हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो किताब कॉपी के साथ जितना ही ज़्यादा आपका तालमेल अच्छा रहेगा, उतने ही जल्दी आप सफल हो जाएंगे, अपनी मंजिल को पा जाएंगे, एक जॉब पा जाएंगे। अब किताब कॉपी के साथ तालमेल बिठाना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं ना कि जैसे आप देखते होंगे, कभी कभी हम कहीं अनजान जगह पर जाते हैं तो हमें कुछ लोग मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं। तो कुछ लोगों के साथ हमें नेगेटिव वाइब्स आती है तो हम उनसे दूर भागते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आती है, तो हम न चाहते हुए भी या अगला व्यक्ति ही आगे बढ़ के हमसे बात कर लिया या हम ही बात कर लिए, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि किताबें तो हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आगे सकारात्मक हमारे जीवन में करने वाली हैं, लेकिन शुरू में हमें निगेटिव वाइब्स आती है किताबों से। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ तैयार नहीं होगा, ये कितनी कठिन चीजें हैं, छूने का नहीं मन करेगा, मतलब बहुत सारी चीजें दूर भागने वाली बात हो जाती है। अब वहीं पे अपने थोड़ी सी कहते हैं ना कि अपने तालमेल को बैठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप खुद देखिए, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया कि जब किसी इंसान से हमारा तालमेल अच्छा बैठता है तो फिर हम कंफर्टेबल होते हैं, और हमें उस इंसान की बात समझ में आती है, और हमारी बात उस इंसान को समझ में आती है, या उसकी बात हमें समझ में आती है, ऐसा मतलब कहने का मतलब। तो फिर यहाँ पे हमें किताबों को समझना है, वहां पे जो लिखा है उसको हमें ऐसा समझना है कि वो दिमाग से निकला ना, एग्जाम में हम क्वेश्चन सही कर लें। तो यहाँ पे हमें तालमेल को बैठाना बहुत ही जरूरी है। किताबों के साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता होता है। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि एक ऐसी ही बातें हो रही है, नहीं। ये चीजें ना, देखिए, छोटी छोटी चीजों को फील करना बहुत जरूरी है, तभी आप सफल हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप ये देखिए ना कि आपकी जो भी किताबें हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, वो मतलब कितना आपका सिलेबस क्या क्या है, कितना बड़ा है। ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी एग्जाम आप देते हैं ना, तो किसी का भी सिलेबस आप ये नहीं कह सकते बड़ा आसान है, बहुत कम सिलेबस, अरे बहुत पढ़ना नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, आप वो लोग अच्छे से ये चीज समझ सकते हैं कि कोई भी चीज का आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो सिलेबस ऐसा नहीं होता है कि आप उसको हल्के में लीजिए। तो पहली बात तो ये कि सिलेबस जितना है उसको समझिए कितना बड़ा है, सीरियस रहिए उसके प्रति। और ये अब सोचिए ना कि अब इस चीज को कितनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, क्या टाइम है। और सबसे बड़ी बात एक चीज ये कि अगर आप तालमेल वाली जो बात है ना, किताबों के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे बन जाए, कि आप ये सोचिए कि हम जो कर रहे हैं, हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। अब इसको जानने के लिए ना, तो हमें हमें ही काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसा कि देखिए, मैं करती थी, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, पढ़ाई लिखाई वो जो चल रही है, हम तैयारी कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन एक कहते हैं ना कि व्यवहारिक चीजों पे भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या, मतलब मैं तो कहती हूँ कि बराबर बराबर का है, कि आप उधर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और इधर अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, तभी जाके इम्प्रूवमेंट होता है। जब दोनों का तालमेल होता है, तब जाके कहते हैं ना एक व्यक्ति सफल हो जाता है। और फिर देखिए, सफल व्यक्ति जो होता है, आप देखेंगे कि उसके अंदर हर एक वो गुण होता है ना जो एक अच्छे इंसान के होता है। वो दूसरों की तकलीफ समझेगा, दूसरों को कभी हर्ट नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें होती है, एक अच्छा इंसान बन के निकलता है वो। क्यों? क्योंकि वो दोनों चीजों पे काम करता है, इसलिए कहते हैं ना कि थोड़ी सी उसकी जो ज्ञानवर्धक बातें जो है ना, वो उसके दिमाग में ज्यादा आ जाती हैं। तो इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर रोज देखना है कि आप कितना ज्यादा कर रहे हैं, कि आप इम्प्रूव किए। अब यहाँ पे अपनी कमियों पे आपको फोकस नहीं करना है। जैसा कि देखिए, अब कभी मैं ये कहती हूँ, आप सुने होंगे कि अपनी कमियों पे फोकस करिए और उस पर काम करिए, ठीक है। लेकिन हर टाइम ये मत दिखाइए कि मेरे अंदर यही कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ठीक है। समय के अनुसार आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। डिमांड जैसी है वैसा आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपने इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है ना, तो आपको ये देखना है कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। मैंने कल की डेट से और आज की डेट में कुछ भी ऐसा किया कि नहीं कि जो लग रहा कि हाँ मैंने कुछ किया, ऐसा कुछ भी किया कि नहीं, आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो आपको ऐसा दिखेगा कि ऐसा, मैंने अगर मैं आप किताबें पढ़े हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आप सोचेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कुछ भी नहीं किया, नहीं किया मैंने, थोड़ा कम ही हुआ, लेकिन हुआ तो सही, नहीं से कुछ तो हुआ। तो इस तरह से ना अपने मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, और अपने ऊपर ना एक विश्वास आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे 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 करते करते मेरा क्या है, देखिए, मुझे डे बाय डे, आज के डेट में भी जो मैं सोचती हूँ मुझे करना है, तो डे बाय डे मुझे ग्रो करना है अपने आप को। आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले की बात कर रही हूँ। जब मैं तैयारी करती थी तो मेरे दिमाग में था कि मुझे डे बाय डे, जैसे कल मैंने अगर 2 पन्ना पढ़ा, तो अगले दिन मुझे 2.5 पन्ना पढ़ना है, या तो 3 पन्ना पढ़ना है। ठीक है, किसी कारणवश 2.5 पन्ना नहीं हुआ,
तो 2 पन्ना के बाद अगर 2 लाइन भी मैंने ज़्यादा पढ़ी या 1 वर्ड भी ज़्यादा पढ़ा, तो मैं बैठ के सोचती थी, जब मैं सोने जाती थी ना, तो बहुत ज़रूरी है ये करना। तो मैं सोचती थी कि मैंने आज कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ ज़्यादा किया कि नहीं कल की डेट से, जितना मैंने टारगेट रखा था उससे मैंने ज़्यादा किया कि नहीं, तो पता चलता था कि बहुत ज़्यादा तो नहीं किया। हाँ, 2 ही लाइन किया, चलो 2 ही लाइन किया, संतुष्टि मन में, 2 ही लाइन किया तो सही, नहीं मैंने किया, ठीक है, अब कल मुझे आज जो मैंने नहीं किया, आज का भी और कल और ज़्यादा करना है। मतलब टारगेट थोड़ा-सा लंबा, लेकिन अपने को आत्मविश्वास अपने अंदर लाना और ये अपने आप को जताना कि मैंने किया। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है कि आपको एकदम से ये देखना है ना कि मैंने कल से ज़्यादा कुछ किया कि नहीं, और ये कल से ज़्यादा कुछ होगा कैसे? जब आप सोचेंगे तब होगा। आपको अपने प्लान में ये ऐड करना पड़ेगा कि आपको अपने टॉपिक अपने प्लान में लिखा कि टाइम टेबल में कि मुझे कल की डेट में ये चीज़ें तैयार करनी है। तो लेकिन ये एक्स्ट्रा है, ये आप कहीं लिखिए या ना लिखिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने इतना सोचा है करने के लिए, तो मुझे इतना एक्स्ट्रा तो करना ही करना है, जितना मैंने किया है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा तो करना ही करना है। ये एक्स्ट्रा करने वाला जो चीज़ होती है ना, ये जो फंडा होता है ना, ये हर जगह काम आता है। जैसे मैं प्राइवेट जॉब भी करती थी, बहुत सारे स्कूल बदले आप जानते हैं, बहुत सारे काम भी किए, बहुत सारे मतलब कहते हैं ना कि इधर-उधर बहुत ज़्यादा पापड़ बेले तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये मेरे अंदर शुरू से था कि अगर मुझसे कोई कहेगा कि एक काम करो, तो मैं ज़्यादा करूँगी, ऐसा अगले को फ़ील ना हो कि इसने काम चोरी की। और आज तक मेरी ये आदत है कि अगर मुझसे जितना भी काम कहा जाता है उतना ईमानदारी से तो करना ही करना है, कुछ ज़्यादा कर दो भैया, मेरा क्या चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगले की नज़र में मैं बहुत अच्छी जगह बना लेती हूँ। तो इसीलिए मैं जहाँ-जहाँ भी काम की, तो मुझसे काम से लोग प्रभावित रहते थे। मुझे इसीलिए कहीं नौकरी पाने में दिक्कत नहीं होती थी, इंटरव्यूज़ में दिक्कत नहीं होती थी। तो मैं स्ट्रगल करती थी, तो पैसे कमाने में भी दिक्कत कहीं न कहीं नहीं होती थी, आगे ग्रो करती गई। बस यही एक वजह कि आप मेहनत से भागते नहीं हैं, आपसे जितना कहा जाता है उससे एक्स्ट्रा करते हैं। तो ये जो आदत रह गई, जब मैंने करना शुरू किया, तैयारी मैंने अपने लिए करना शुरू किया, तो ये मेरी आदत में थी। तो अपने लिए तो फिर जब ये था ना आर या पार वाली स्थिति थी, तो मैं पता नहीं क्या कर देती। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने 2 लाइन ज़्यादा पढ़ दी, ऐसा कभी नहीं होता था, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पढ़ती थी मैं, कि मैंने जितना टारगेट सेट किया है, मेरे दिमाग में होता था, और इतनी संतुष्टि की वाली वो नींद होती थी ना उसके बाद, आराम से चैन से सोइए कि आज तो मैंने बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद सुबह उठिए एक नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, एक नए टाइम टेबल के साथ, फिर एक्स्ट्रा करना है, फिर एक्स्ट्रा करना है। इतना करिए ना कि वो जो किताबें हैं ना, उसके से जो नेगेटिव वाइब्स आती थी आपके लिए, आप घबराते थे देख के, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मतलब आप एकदम से तालमेल, वो एक फ्रेंडली हो जाती है वो किताब आपके लिए, और इतना प्रेम हो जाएगा उस किताब से, वो किताब आपके हाथ से छूटेगी नहीं। जब भी आप बिस्तर पर बैठे हैं, लेटे हैं, कहीं भी रहेंगे, तो आपका ध्यान उस किताब में ही लगा रहेगा। ऐसा ऐसा होता है, विश्वास मानिए ऐसा होता है। बस उसके लिए लेकिन ये है ना कि प्रयास तो अपने आप को ही करना पड़ेगा। थोड़ा-सा हट के, अगला इंसान कुछ और कर रहा है तो आप दुनिया से ज़रा हट के काम करिए। मान लीजिए मैं आपको ये अपना तरीका बता रही हूँ, आप अगर आपको लगता है कि इससे भी बेहतर आप कुछ और कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। मतलब कंक्लूज़न क्या है कि इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए कि आपका रिज़ल्ट जो है ना वो आना चाहिए एग्ज़ाम में। आपको एक नौकरी चाहिए, आप सफल होने से मतलब है। सबका अलग-अलग तरीका होता है। तो लेकिन ये जो एक्स्ट्रा करने वाली चीज़ है ना, ये तो मतलब एक जनरल सी चीज़ है कि आपको हमेशा फ़ायदा देगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।